इन्फ्लेशन, अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊँ तो आप पूरा लफ्ज़ देख सकेंगे, तो महंगाई यानी कि बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में वफाकी इदारे शुमारियात की हालिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुसलसल दूसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते 21 अशिया के नरखों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और महंगी होने वाली अशिया में टमाटर, प्याज की डबल सेंचुरी एक बार फिर से हो चुकी है। चिकन आपको पता है किस रेट पे दस्तयाब है, और अभी सर्दियाँ आएंगी तो फिर अंडे और चिकन कहाँ पर जाएंगे, ये सब सोच ही सकते हैं। और फिर दालें भी महंगी हो चुकी हैं, सरसों का तेल और लहसुन भी इसमें शामिल है। तो लाहौर, कराची और इसके साथ साथ पेशावर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। अलमास अहमद खान लाहौर से नुमाइंदगी करेंगे और फिर अफजल परवेज़ साहब कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे, हम मिलकर नुमाइंदगी करेंगे। और फिर इसके साथ साथ केपी से यानी कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, तो नवाब शेर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस बार बराह रास्त पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं। तो नवाब शेर, ज़रा बताइएगा कि भाई यहाँ पर तो ख़ासी महंगाई होती जा रही है, चीज़ें हर गुज़रते दिन के साथ, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है इन टर्म्स के कोई देखा जा सके कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ें दस्तयाब हैं। केपी में क्या सूरत हाल है वैसे? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में जो है वो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। अच्छा। और सब्जियां जो कि मुतवासित तबके की खुराक हुआ करती थी, अब वो भी उनकी कीमत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। हम इस वक्त पेशावर के सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, जहां सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अच्छा। अदरक की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि अदरक जो है वो 900 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी अच्छा। तरह लहसुन जो है वो भी 450 से लेकर 550 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। शिमला मिर्च और मटर जो है उनकी कीमत डबल सेंचुरी के करीब है, यानी 200 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे। इसी अच्छा। तरह कीरा और जो प्याज है उनकी कीमत 180 रुपये है। मटर और शिमला मिर्च जो है वो 250 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे। तोरी और करेला है उनकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। प्याज जो है वो 180 रुपये फ़ी किलोग्राम ओहो। है। आलू जो है वो भी 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे। इसी तरह अरवी की बात की जाए तो अरवी भी जो है वो 140 से लेकर 160 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहे। मिर्च की बात की जाए तो मिर्च भी जो है वो 150 रुपये से कम नहीं। सिर्फ भिंडी और कद्दू जो है उनकी कीमतें 80 से लेकर 90 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। बाकी तमाम सब्जियों की कीमतें जो है वो इस वक्त गरीब आदमी की खरीद से बाहर निकलती जा रही है। अच्छा। सब्जी मंडी जो ज़िले इंतज़ामिया है, चेक एंड बैलेंस का तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया नरखनामा जारी कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी जो मैंने आपको कीमतें बता दी तो ये मैंने सब्जी मंडी की कीमतें बता दी है। अच्छा, ये लेकिन सब्जी अगर मंडी की है? मैं आपको ज़िले, अल्लाह अकबर। हाँ ये सब्जी मंडी की कीमत है। और अगर मैं ज़िले इंतज़ामिया की जो नरखनामा जारी कर देते, अगर उनकी कीमतें आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएगी कि ज़िले करें इंतज़ामिया मुझे जो हैरान। नरखनामा जारी कर देते उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे अब यहाँ जो कद्दू और तोरी और करेला है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम ओ तक फ़रोख्त हो हो। रहे हैं, लेकिन सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत जो है वो 170 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी अच्छा। तरह आलू का जो कीमत यहाँ पर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम, लेकिन सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत 110 रुपये है। अच्छा। इसी तरह मैंने जब कहा कि अदरक जो है वो 900 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है और सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत जो है वो 800 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह अल्लाह लहसुन अकबर। यहाँ पर जो है वो 450 और 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ठीक। सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत 430 और 440 रुपये। हद है सारी वैसे, सब्जियाँ हद जो है। है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं फ़रोख्त हो रही। सरकारी नरखनामे से 50 से लेकर 60 रुपये फ़ी किलोग्राम तक महंगी फ़रोख्त हो रही है। और अंदाजा ये करें, और कोई हमारे पूछने वाला सामने नहीं ही है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है। और इधर से चंद कदम के फासले पर मेयर का ऑफिस भी है और चंद कदम के फासले पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के दफातर भी है। ज़िले इंतज़ामिया वहां पर शहरी बेसिकली जो है उनको यही शायद शिकायत की। वो जाके रेट लिस्ट दिखाते होंगे बड़ी गाड़ियों में से उतर के, तो उनको इसी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती होंगी। तो अलमास, आप ज़रा बताइएगा भाई कि यहाँ पर जो है वो कुछ सूरत हाल बेहतर है, या यहाँ पर भी वैसे ही रावी यही लिख रहा है कि रेट वही रहने और बल्कि उनमें इजाफा ही होना है, कमी नहीं होनी? अलमास, कैन यू हियर मी ब्रदर? चलें अलमास साहब की तरफ जाएंगे। अफजल परवेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कराची के नरखों के बारे में अफजल भाई मैं भी बता रहा था, आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले तो ये बताइए कराची में किस जगह आप मौजूद हैं, और यहाँ पर तो वैसे भी पूछने वाला कोई नहीं होता नरखों के हवाले से, तो क्या फर्दर अपडेट्स हैं अभी?
जी बिल्कुल, सदफ अशफाक देखा जाए तो कराची सबसे बड़ा शहर है, तो अफजल भाई महंगाई सदफ नहीं है की आज, जो बात सिर्फ की जाए अशफाक तो ही। उसकी उड़ान उड़ान जो है, हेलो, जी आवाज़ आ जी रही है अपना जी जी, आ रही है आफाक भाई? आवाज़, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। देखा जाए तो कराची बड़ा शहर है, तो इसकी महंगाई की उड़ान भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा जिस तरह दीगर शहरों की कीमतों की बात हो रही है, तो मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ज़िला साउथ का इलाका है सदर, जो सबसे महंगा तरीन इलाका कहलाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं 100 रुपये किलो कोई कीमत है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ 50 रुपये ऊपर होती है, क्योंकि कैटेगरी का हिसाब होता है कराची के अंदर। इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया कहीं हमें नज़र नहीं आती। ओके। आज जो है देखा जाए तो अदरक 800 रुपये किलो है, लहसुन 650 रुपये किलो, टमाटर जो 80 रुपये किलो हुआ करता था आज वो 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। आलू 100 रुपये था, अब उसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो वो अब 140 और 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी जिसको कहा जाता है कि 100 और 80 रुपये की उनकी कीमत होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो 150 और 170 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अंडा ऑफ सीज़न है, अंडे की कीमत जो है बहुत कम होनी चाहिए, आज अंडे जो हैं 300 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो शहर में महंगाई का बड़ा तूफ़ान है। ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइशी ऑपरेशन नज़र आते हैं, कार्रवाई तो करते हैं लेकिन ठोस इकदाम नहीं होते। मुनाफाखोरों के खिलाफ ठोस इकदाम किए जाए ताकि शहरों को रिलीफ मिल सके। सरकारी नक़ के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइस कंट्रोल लिस्टें तो दे दी जाती हैं, लेकिन वो अवेज़ा नहीं होती, और उसके हवाले से जो शहरी इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए वो भी करते नज़र नहीं आते। शहरी कहते हैं कि रिलीफ फराहम करने के लिए जो कमिश्नर कराची दावे करते हैं उनको ठोस इकदाम करने होंगे। मार्केटों में कैंप लगाए जाएँ ताकि मुकम्मल तौर पर शहरियों को रिलीफ के हवाले से जो कंट्रोल जो प्राइस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली तय पाएगी। जी अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर खैर उनको कौन मजबूर कर सकता है कि वो बाहर निकलें और इस तरह से करें। अलमास भाई की तरफ चलते हैं। भाई अलमास, पंजाब में तो हमने सूरत हाल हमेशा मुख्तलिफ सुनी है कि वहाँ पर आप अक्सर बताते हैं कि जी वज़ीर आला साहिबा खासा एक्टिव हैं, उनका इस चीज़ पे फोकस है, लेकिन ये जो ज़िले इंतज़ामिया के और प्राइस कंट्रोल से मुतालिक मसाइल हैं, क्या उनको सॉर्ट कर पाई हैं वो? जी आई है कि लाहौर में क्या क्या रेट चल रहे हैं। लाहौर में जो रेट्स हैं पिछले 2-3 रोज़ तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लाहौर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो थे वो बंद किए हुए थे, इसलिए अच्छा। मंडियों में रेट्स बहुत ज़्यादा थे। ट्रक नहीं आ सके, उनके जो कैरेज जो सिलसिला था ट्रकों का वो नहीं पहुंच सके, इसलिए आम मार्केट में भी जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं वहां पे भी टमाटर और प्याज 2 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका था। लेकिन आज जब नया हफ्ता चढ़ा है तो उसमें टमाटर की कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो कमी आ चुकी है, क्योंकि जुम्मा और हफ्ता लाहौर में जो लाहौर की मार्केटों में वो नहीं जा सके ट्रक्स वगैरह, तो इसलिए अज़ खुद उन्होंने कीमतें बढ़ा ली थी। तो यहाँ पे आज टमाटर की कीमतों में जो आपने बताया कि डबल सेंचुरी कर ली है, उसने वो आज 160 रुपये 165 रुपये फ़ी किलो तक आ चुका है। प्याज 200 रुपये से जो ज़्यादा बिक रहा था 230-40 रुपये तक बिक रहा था, आज वो भी 200 रुपये 210 रुपये फ़ी किलो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का जा रहा है। अच्छा। जो मेन बात है, मैं आपको जो अपने नाज़रीन को भी, एयरवाई के नाज़रीन को भी बताना चाहता प्लीज़ हूँ, बताइए। वो ये है कि पिछले 2 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है, और पेट्रोल की कीमत में 29 रुपये फ़ी किलो फ़ी लीटर कमी हुई है पिछले 2 माह में, और डीजल की कीमतों में भी 38 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है। लेकिन उसके बरक्स हम देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं ओवरऑल जो इनकी वजह से बढ़ती हैं उनकी कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं हुई। अब जो लाहौर में 3 तरह के गोश्त हैं, मुर्गी का गोश्त है, बकरे का गोश्त है और गाय भैंस बछड़े का गोश्त है। इन तीनों के भी मैं आपको मुआवजा बता देता हूँ। जो आज बताइए। मुर्गी के गोश्त का रेट सरकारी है वो 595 रुपये फ़ी किलो है मुर्गी के गोश्त का। अच्छा। लेकिन इस कीमत पर मिल नहीं रहा। 630 रुपये बाज़ार में इस वक्त रेट है, और अगर आप उसे कहें कि हमें ज़रा साफ़ करके दे दो तो वो 730 जो बड़ा गोश्त हम जिसे बीफ बोलते हैं वो 800 रुपये फ़ी किलो उसका सरकारी रेट है, लेकिन बाज़ार में 1050 रुपये और 1100 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। अच्छा, कोई बड़ी बात पूछने है वाला कि नहीं बड़ा है। गोश्त जो है वो जो इस रेट में मिल रहा है। यहाँ पर तो 1400-1500 रुपये तक नौबत पहुँच गई है बीफ की।
अच्छा, आगे बताइए। जी अशफाक, दूसरी जो मटन है, बकरे का गोश्त, उसकी कीमत है, सरकारी रेट जो है वो 1600 रुपये फ़ी किलो है। अच्छा। लेकिन बाज़ार में 2200 रुपये फ़ी किलो है। दोबारा कोई नहीं पूछने वाला। जब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो अभी आपने इदारा शुमारियात की वो बताई, बजाय इसके कि 38 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में कमी हुई है और 29 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल I की get कीमत it. में कमी हुई है, उनकी कीमतों में कमी आनी चाहिए। कमी नहीं आई है, जो होना अशराफ चाहिए था, फरोश लेकिन हैं, उनकी बहरहाल कीमतों ऐसा में नहीं कमी हुआ। आनी और हस्बे रिवायत हम यही बात करते रहते हैं। नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया, अलमास अहमद खान और अफजल परवेज़। लेकिन मसला ये है कि बाकी कुछ भी चीज़ें तब्दील नहीं होती। पेट्रोल नीचे जाता है लेकिन रेट्स मुनासिब नहीं होते। कोई भी चीज़ जो है वो अगर होना चाहिए कि बैलेंस होना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होते हैं तो आवाम को महज रिलीफ ये मिलता है कि अगर पेट्रोल पंप से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए, बाकी किसी चीज़ की कीमतों में इस्तेहकाम या कमी नहीं आती। और अगर 2 रुपये, हमारे दोस्त अभी बता रहे हैं कि 2 रुपये भी बढ़ जाए, भाई 2 रुपये क्या, 1 रुपये 50 पैसे भी अगर बढ़ जाए ना, तो उसके बाद फिर सारे के सारे किराएनामे, दूध वाले, वो हमारे दोस्त हैं गुज्जर साहब, शाकिर उमर गुज्जर साहब, वो भी आपको पता है यहाँ पर बैठ के कैसे कह देते हैं कि ये तो होगा, इंशाल्लाह हम 100 रुपये इजाफा करेंगे, और हम हैरान रह जाते हैं। तो भाई सब जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर लेते हैं, और जिनको पॉलिसी बनानी है, जिनको इक़दामात करने हैं, वो ज़ाहिर है कहीं और मसरूफ़ हैं। विल टेक अ ब्रेक है।